Hello students, this lecture is related to फोर्थ सेमेस्टर DLED। ये अभी तक हमारे इंग्लिश में कंबाइंड लेक्चर्स चल रहे थे क्योंकि जो टॉपिक सेकंड सेमेस्टर में था वही फोर्थ सेमेस्टर में भी था, बट अब आपके टॉपिक सेपरेट हो गए हैं। देन अब सेकंड की क्लासेस अलग होंगी और फोर्थ की अलग। तो ये लेक्चर फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। इसमें प्लेस ऑफ इंग्लिश स्कूल सर्कुलम, मतलब कि स्कूल विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार, विद्यालय के पाठ्यक्रम में इंग्लिश का स्थान कह सकते हो। स्कूल सर्कुलम मतलब होता है विद्यालय का पाठ्यक्रम, प्लेस ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश का विद्यालय में क्या स्थान है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज प्लेज एन एसेंशियल पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। एवरीवन फ्रॉम बर्थ टू डेथ मेक्स यूज ऑफ इट। भाषा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दैट मीन्स कि एक बहुत अच्छा या आवश्यक किरदार निभाती है मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा बनकर। एवरीवन, हर कोई जन्म से मृत्यु तक मेक्स यूज ऑफ इट, इसका यूज करता ही रहता है। बिसाइड्स इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल कंट्रोल। इसके अतिरिक्त ये एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, वार्तालाप का या सामाजिक नियंत्रण का। अकॉर्डिंग टू ओ जेसपर्सन, ये इंग्लिश के फेमस फिलोसोफर थे ओ जेसपर्सन, इनके अनुसार लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स that the purpose of which is to give expression to thoughts and feelings। set of मतलब भाषा मानव आदत का एक सेट, मतलब एक तरीका होता है जिसका पर्पज which is to give, जो कि हमें एक्सप्रेशन मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का और अपने एहसासों को व्यक्त करने का एक माध्यम बताता है। ओके, ब्लोच एंड ट्रैगर्स हैव डिफाइंड लैंग्वेजेस। ब्लोच और ट्रैगर भी जो थे वो इंग्लिश के, उन्होंने भाषा को किस तरीके से डिफाइन किया, परिभाषा ऑफ वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ which are social group operates। लैंग्वेज मतलब भाषा इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्री वोकल सिंबल। सिस्टम का मतलब होता है एक पद्धति, मनमान। आर्बिट्री वोकल सिंबल्स का मतलब होता है अपने मुंह से मनमाना प्रतीक जो आपको एक पद्धति के हिसाब से दर्शाता है। बाय मीन्स ऑफ विच आर सोशल ग्रुप्स ऑपरेट्स, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से सोशल ग्रुप यानी सामाजिक जो समूह है उनको ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट किया जाता है मतलब उनको हैंडल किया जाता है। क्लियर? इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज यूज टू गिव एक्सप्रेशन टू थॉट्स। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग एक्सप्रेशन यानी कि आपके भाव, आपकी भाषा और आपकी भावनाएं, आपके एक्सप्रेशन मतलब आपके भाव, आपके विचार और आपके एहसासों को सामाजिक समूहों में दर्शाने के लिए यूज होता है या बताने के लिए। बट इट इज फॉरेन लैंग्वेज फॉर इंडियंस, लेकिन ये भारतीयों के लिए। क्लियर? English is also a language used to give expression to thoughts and feelings of a social group, but it is a foreign language for Indians। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने एहसासों को व्यक्त करने की एक ऐसी भाषा होती है जिसको हम एक दूसरे से कह सकते हो आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन करना हमारे सामाजिक समूह को। लेकिन भारतीयों के लिए इंग्लिश क्या है? एक विदेशी भाषा, एक फॉरेन लैंग्वेज है। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू थिंक अबाउट प्लेस इन
स्कूल सर्कुलम, दैट मीन्स विद्यालय के पाठ्यक्रम में, विद्यालय के पाठ्यक्रम में ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में एक्चुअली वास्तव में इंग्लिश का क्या प्लेस है, क्या स्थान है। फॉर दिस वन मस्ट नो, इसके लिए हमें ये जरूर जानना होगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस दिमाग में पुट आउट होते हैं कि ये एक फॉरेन लैंग्वेज है इंग्लिश, और स्कूल के पाठ्यक्रम में इसका क्या स्थान होना चाहिए। देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ। अगर आप लेक्चर ले रहे हो सीरियसली तो इसको सोच के अपनी लैंग्वेज में मुझे स्क्रीनशॉट या कैप्चर करके आप इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे देना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आंसर खुद बताऊंगा, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस कि कैसे एसेंशियल रोल प्ले करता है स्कूल सर्कुलम में, ये नेसेसरी कैसा है, ये आप अपने आप से सोच के बताओ कि इसको इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है। दैट इज व्हाट वाज इट्स प्लेस बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब कि आज़ादी से पहले इसका स्थान क्या था। इसका मतलब किसका, इंग्लिश का स्थान आज़ादी से पहले क्या था। आपका ओपिनियन चाहिए मुझे स्टूडेंट्स, आप बताओगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठता है दिमाग में, व्हाट वाज इट्स प्लेस जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के ठीक बाद इसका क्या स्थान हो गया। दैट मीन्स कि इंडियंस के लिए भारत की बात हो रही है। ये इंग्लिश का आज़ादी से पहले क्या स्थान था और आज़ादी के बाद क्या है। नाउ व्हाट इज द इट्स प्लेस एट प्रेजेंट, व्हाट इज इट्स दिस इज रॉन्ग, व्हाट इज इट्स प्लेस एट प्रेजेंट, वर्तमान में इसका स्थान क्या है। एंड वाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस शुड बी गिवन टू इंग्लिश, क्यों हमें अंग्रेजी को एक बहुत अच्छा स्थान देना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन आता है दिमाग में। एंड लास्ट वन, व्हाट शुड बी इट्स प्लेस। ये 4 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपके हिसाब से इसका स्थान क्या होना चाहिए। ये चारों क्वेश्चंस का आंसर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट में ही वीडियो के आप मुझे भेजिएगा, मैं चेक करूंगा आपका ओपिनियन। देन नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस हम करेंगे। थैंक यू गाइस, बट स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। मैंने आपको बताया टाइम बहुत कम मिलेगा आपको एग्जाम प्रिपरेशन का, इस टाइम का यूटिलाइजेशन आप करते रहो। जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही लॉकडाउन चल रहा हो, कम से कम जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बेटर टाइम है अगर उनको कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है। क्लियर? थैंक गाइस, टेक केयर, थैंक्स टू ऑल।